इसका मतलब आप सरकार के दलाल बन के हमारे साथ विरोध करते हो, तो हमें भी इस बात का गुस्सा आता है कि आप सहयोग नहीं करके हमारा विरोध कर रहे हो। तो भाइयों, मैं अपील करता हूं, आपकी कमेटी आ जाए शाम को, दोनों प्रशासन बराबर बात कर रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा प्रशासन मिलकर दोनों रास्ता निकाल रहे हैं, और हमारी कमेटी से भी हम कह रहे हैं कि कोई न कोई समाधान निकलेगा। परंतु आपके कहने से हम ये रोड नहीं छोड़ेंगे। आप मोदी को कहोगे काले कानून वापस ले लो, हमारा धंधा खराब हो रहा है, हम अपना काम पक्का हो जाएगा। हम आपके परिवार के लिए लड़ रहे हैं। आपका डीजल किसान खरीदता है, आपकी हर चीज किसान खरीदता है, तो आप बेचोगे किसको जो खेती नहीं रहेगी? तो फिर तो लगा देंगे, सोलर लगा देंगे, सोलर से लाइट जलेगी, तुम्हारा पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे फायदे की बात है, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे लोग हो, आपस में हमारे आपके संबंध अच्छे हैं। आप हमारे से टकराने की कोशिश ना करें, आपका हमारा प्यार बरकरार रखें। मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि हरियाणा और राजस्थान पुलिस का प्रशासनों का आपस में दोनों प्रशासनों के जैसे संबंध है, ऐसे ही आपके हमारे संबंध है। हम संबंधों को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम आपसे संबंध रखना चाहते हैं। आप इसको इस तरह की बात पैदा करके हमें मजबूत मत करो। हम उससे भी ज्यादा, हम किसान के बेटे हैं, हम दृढ़ निश्चय के लोग हैं, हमें मजबूर मत करो कि आपके खिलाफ हमें भी बोलना पड़े। हम अपनी लड़ाई हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे। तो आपसे अपील है, कमेटी वाले लोग हमारी कमेटी से शाम को 6 बजे मिल ले, और उसका रास्ता कोई जो भी होगा संयुक्त मोर्चा को हम सूचित करेंगे। सारी कमेटी अकेले के बस में किसी के नहीं है, सब कमेटियां बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं आपसे, मेरे बोलने में कोई गलत शब्द मुंह से निकलेगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारा हरियाणा और भाई पेट्रोल पंप वाला का और राजस्थान का भाईचारा है, और किसान के बेटे आप भी और हम भी किसान हैं। मैं तो इतनी बात करके अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। हमारे भाई हो, इस आंदोलन ने और कुछ किया ना किया, हमारा भाईचारा बढ़ा दिया, हमारा भाईचारा कायम किया है। आप भाईचारे को करने का मत करो। हम कल वहां से क्यों निकले? क्योंकि जैसे दीप सिद्धू को प्रोजेक्ट करके लाल किले में वो घटना करवाई गई, उस घटना की सभी ने निंदा की और उसकी हम भी निंदा करते हैं, फिर भी भ्रमित होने का हो रहा है, तो दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। बहुत हद तक तो भ्रमित के बादल छड़ चुके हैं। आज इन्होंने एनसीआर में नेट बंद करने का काम किया, यह भी एक इनका षड्यंत्र है। मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूं साथियों जो नाके को साइड खड़े हैं, हम दारू हेड़ा से डर के नहीं आए, हम मुकाबला कर सकते थे, हमारे लड़के मुकाबला करने को तैयार थे। अगर हम मुकाबला करते तो सरकार की चाल कामयाब होती, किसान हारता, हमारा भाईचारा हारता। हमने इसलिए फैसला किया, हम पीछे हटने के 4 कदम फिर आगे बढ़ेंगे, लड़ाई जीतेंगे। हमने इसलिए फैसला लिया, हम डर के पीछे नहीं आए। कहीं आपको वहम हो जाए, हम डर के वापस आए हैं, हम अपने भाईचारे को बचाने के लिए वापस आए हैं। जो सरकार को चिंता हो रही है, जो राजनीतिक पार्टी को चिंता हो रही है, जिन्होंने बांट के जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, मजहबों में बांटा, वर्गों में बांटा, उनको चिंता हो रही है कि इस आंदोलन ने भाईचारा इकट्ठा कर दिया, उसको तोड़ने का काम अगर सरकार करे तो करे, हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। जो भाईचारा बना है, हम उस भाईचारे को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। हम इसलिए करके वापस आए। ये पवित्र आंदोलन है, ये आंदोलन कोई नेता नहीं चला रहा। बार बार कहते हैं कोई अलौकिक शक्ति है जो संकट के बीच में रमी हुई है, ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को बार बार तोड़ने के प्रयास किए गए, बार बार तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ, सारे विफल हुए। ये इनका लास्ट प्रयास था। इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसका खतरा था, डर था, सरकार ने रास्ता दिया, आदमी प्लांट किया, वहां पर ध्वज लहराया गया। अरे आपने आदमी पकड़ा क्यों नहीं? अभी तक खुला क्यों घूम रहा है? जो लाल किले पे चढ़ के नाच रहा था, सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं? खुला क्यों घूम रहा है? उस पर FIR तक नहीं, वीडियो उपलब्ध है, खुला क्यों घूम रहा है? ये बात समझने की जरूरत साथियों।
समझने की जरूरत है। सरकार की चालों में मत आइए। पवित्र आंदोलन को कोई नहीं खत्म कर सकता। सरकार ने बहुत जब इस देश के पूरे कोने कोने से 10 लाख लोग दिल्ली के चारों ओर बैठे थे, ऐसे वक्त में उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बढ़ती थी कि वो 10 लाख लोगों के सामने आके खड़े होते और ये ऐलान करते कि भारत देश की जनता, भारत देश के अन्नदाताओं, मैं आज आपके सामने 26 जनवरी के दिन नतमस्तक होता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। ये उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भारत की जनता का प्रधानमंत्री नहीं है। वो भारत देश के उन इजारेदार सेठों का, वो भारत देश के अलावा इस दुनिया के वो सारे कारपोरेट घरानों का प्रधानमंत्री है जिनके वो पक्ष में खड़ा है। वो इस बात को भूल गया कि इस देश के जो अन्नदाता आज इस देश की राजधानी के चारों ओर बैठे हैं, ये वही अन्नदाता है जब इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जोड़ी फैला के अमेरिका के सामने अन्न लेने के लिए गए थे, जोड़ी फैला के, और अमेरिका ने कहा था अगर हमारी हर बात मानोगे तो हम आपको धान देंगे, हम गेहूं के बोरे आपके हिंदुस्तान के लिए तवालाट करेंगे अगर हमारी वो हर बात उन सारी अंतरराष्ट्रीय संधियों को, और तुम जो रूस से समझौते करते हो, जो वहां से सौदा खरीदते हो, वो पूरी तरह बंद करके अमेरिका से खरीदोगे। तो तब हमारे उस प्रधानमंत्री ने, जिसकी देश की जनता बेइंतहा कदर करती है, उस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर ऐलान किया था कि हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता हफ्ते में एक वक्त भूखा न लगी, लेकिन अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और देश के किसान के सामने ऐलान किया था, ऐ देश के किसानों, हम इस अमेरिका के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। इस देश की शान तुम्हारे हाथ में है, इस देश की जनता की भूख तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे अंदर अगर समर्थ है, तुम्हें कोशिश करनी होगी कि इस देश का पेट भरो। और इस देश के किसान ने उस लाल बहादुर शास्त्री का सम्मान बढ़ाया, और इस देश के किसान ने और उस वक्त देश के प्रधानमंत्रियों की, इस देश की सरकार की नीतियों ने जो देश की खेती के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और इस देश की खेती को इस किसान ने मेहनत से ऐसी स्थिति पैदा कर दी, इस देश के एक एक नागरिक के पेट को भरा नहीं, इस देश के गोदाम भरे। और इस देश हम तो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि ये भी कुछ करें, ये उनका कानूनों की रिवाड़ी का करो, और वही हमारा सहयोग है। जो कुछ इसके लाठी देगा, जो जितनी रुकावट पैदा करेगा वो हमारे पैर में। हम तो छुरी बने हुए हैं किसान आज का, सरगुजा पड़ेगा तो ही कटेगा, छुरी सरगुजा कटेगा। जो कुछ करेगा, जो आंदोलन करेगा, वो सब किसानों को छोड़ना आएगा, और ये मोदी के खिलाफ जाएगा। जो भी करें, कुछ भी करें, जो करेंगे हमारे पैर में। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।